अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर पर सीएम योगी की दो टूक बोले, माफिया आज गिड़गिड़ा रहे हैं, छोड़ दो, व्यापारी की सुरक्षा में कोई नहीं लगा सकता सेंध। उन्नाव मुठभेड़ के बाद अखिलेश पर बरसे डकैत के पिता, अब तो अखिलेश की इच्छा पूरी हो गई, ठाकुर का भी एनकाउंटर हो गया। उन्नाव में मुठभेड़ के बाद यूपी में राजनीतिक गरमाई, एक्स पर लिखा, सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं, किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी। बांदा के नरेनी में भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की हुई दर्दनाक मौत, डंपर ने 2 बाइकों को मारी जोरदार टक्कर, जाम लगा रहे परिजनों से पुलिस की नोकझोंक। यूपी के कालपी में भीषण बाढ़ का तांडव, यमुना व चंबल नदी खतरे के निशान के पार पहुंची, गांव से शहर जाने वाला रोड भी संपर्क मार्ग टूटा। और बिजनौर में खारी के कब्रिस्तान में दफन शव का सिर कटा, फतिहा पढ़ने गए लोग कब्र देखकर भागे, पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुरादाबाद से अहम खबर है, जहां पूर्व मंत्री व बेटों सहित 9 पर एफआईआर दर्ज हुई है। अब सपा के बजाय कांग्रेस में है हाजी इकराम कुरैशी। आपको बता दें, कोतवाली गल शहीद में दर्ज हुआ है मुकदमा, पीटने व जान से मारने की धमकी का आरोप है, लाइसेंसी हथियार से लैस होने का भी आरोप लगा है। संपत्ति विवाद में कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई है एफआईआर। पीड़ित मोहम्मद फहीम ने पुलिस पर भी मढ़े हैं कई आरोप। आपको बता दें, एसपी सिटी रणविजय सिंह ने एफआईआर की पुष्टि की है। तो अब सपा के बजाय कांग्रेस में है हाजी, कोतवाली गल शहीद में दर्ज हुआ है मुकदमा, पीटने व जान से मारने की धमकी का आरोप लगा है। आपको बता दें, यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, लाइसेंसी हथियार से लैस होने का भी आरोप लगा है। तो हाजी इकराम कुरैशी जो पहले सपा में थे, अब कांग्रेस में है। संपत्ति विवाद में कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई है। पीड़ित मोहम्मद फहीम ने पुलिस पर भी कई आरोप मढ़े हैं। एसपी सिटी रणविजय सिंह ने एफआईआर की पुष्टि की है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। तो मुरादाबाद से अहम खबर, पूर्व मंत्री व बेटों सहित 9 पर एफआईआर दर्ज हुई है। अब सपा के बजाय कांग्रेस में है हाजी इकराम कुरैशी। कोतवाली गल शहीद में दर्ज हुआ है मुकदमा, पीटने व जान से मारने की धमकी का आरोप लगा है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कल थाना गल शहीद में माननीय न्यायालय के आदेश से एक अभियोग पंजीकृत हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति ने अपने परिवारीजनों के विरुद्ध घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। उसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और उसमें इस अभियोग में 8 नामजद आरोपी हैं और 1 अज्ञात आरोपी हैं। उनके विरुद्ध जो भी हमारी फाइंडिंग्स है उसके हिसाब से इसका हम डिस्पोजल करेंगे। कोई पॉलिटिकल आदमी का शब्द आ रहा क्या? जी, इसमें जो अभियोग पंजीकृत किया गया है, ये बताया गया कि ये पूर्व में माननीय विधायक रहे हैं और ये उन्हीं के परिवार का मैटर। घटना की वजह क्या, किस वजह से घटना का? देखिए, अभी तो उन्होंने घर में घुस के मारपीट करने का आरोप लगाया है, लेकिन अभी तक जो हम लोग को जानकारी मिली है उसमें और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। बदलापुर रेप कांड से जुड़ी अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बदलापुर रेप कांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको रूबरू करा रहे हैं। आपको बता दें, रेप आरोपी ने खुद को गोली मारी है। पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर खुद को गोली मारी है। तो रेप के आरोपी ने पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर खुद को गोली मारी है। रोकने की कोशिश में एक पुलिसकर्मी भी जख्मी हुआ है। तो बदलापुर रेप कांड से जुड़ी इस वक्त की अहम खबर, रेप आरोपी ने खुद को गोली मारी है, पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर खुद को गोली मारी है। रोकने की कोशिश में एक पुलिसकर्मी भी जख्मी हुआ है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बदलापुर रेप कांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, पुलिस कस्टडी में ले जाते वक्त खुद को आरोपी ने गोली मारी है। बदलापुर रेप कांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। रेप का आरोपी रेप के आरोपी ने खुद को गोली मारी है। पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर आरोपी ने खुद को गोली मारी है। इस दौरान
पुलिसकर्मी ने बचाने की कोशिश की, जिसमें पुलिसकर्मी भी जख्मी हुआ है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का बिजनौर से। अगली अहम खबर जहां पत्रकारों को गाली देते थानाध्यक्ष सेहोरा। आपको बता दें, बिजनौर पुलिस की दबंगई का ऑडियो जो है वो सामने आया है। आपको बता दें, ये ऑडियो वायरल हो रहा है। लूट की सूचना एक्स पर लिखने से बौखलाए थानाध्यक्ष। तो बौखलाए थानाध्यक्ष सेहोरा धीरज नागर। थानाध्यक्ष धीरज नागर की गुंडागर्दी देखने को मिली है। थानाध्यक्ष धीरज ने पत्रकार को भद्दी भद्दी गालियां दी है, जिसका ऑडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, बिजनौर के सेहोरा थाना अध्यक्ष हैं धीरज नागर। तो बिजनौर से इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, सेहोरा थाना अध्यक्ष का वीडियो, आपको बता दें ऑडियो सामने आया है। मीडिया कर्मी को भद्दी भद्दी गालियां देते ऑडियो सामने आया है। लो इतना जल्दी कर देते यार, निकालना यार, देख तो ले दो पुलिस को भाई। लूट हो भी मैंने थोड़ी कर ली, अगर हुई भी है लूट ठीक है, आप भी थोड़ा सा कंट्रोल करो। अरे कोई तरीका भी तो हो। अभी आप अरे मैंने पत्रकारों को बुलाओ, इन्हें कहो ना, इन्हें तो कर रहा हूं मैं, पार्टिकुलर लगाओ, एक तुम पर्टिकुलर कहो। अरे इन्हीं को बता रहा हूं कौन है, तुम सबसे पुराने हो। अभी तुम मेरी बात कही, कल भी आपने ये गलत बात जो है जैन तो उनका नाम लेकर नहीं कर रहा हूं मैं। इन्हें बुलवा के इनसे पूछो भाई तुमने कैसा करा ये वाली बात सुनो। कर रहा हूं अभी दिमागी नोटिस पर कौन सा नोटिस बनता है, मान आने वाला वो नोटिस बना उसके नाम से, अभी दिलवाते हैं इसको। और इसको मैं सीजीएम के यहाँ अभी इसका साले करूंगा, क्या नाम है उसका, मानहानि करूंगा 50 लाख रुपए। अरे इधर को आ जाओ, एक मिनट दो, बदनाम कर रहा है। एक मिनट मेरी पर्सनल छवि ट्वीट कर रहा है ये आदमी, फिर इसको मत जा रहा है ना, इसके नाम से अभी दिलवाता हूँ। एक मिनट दो दो। एक दिन बताए थे आप थे ना, ये जो सच्चाई पता चल गई। तो थानाध्यक्ष ने पत्रकार को गालियां दी हैं। आपको बता दें, ये वीप बीप की आवाज जहां पर है, उन शब्दों को हम आपको नहीं सुनवा सकते हैं। और थानाध्यक्ष ने भद्दी भद्दी गालियां पत्रकार को दी हैं। जहीर अहमद हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। जहीर, थाना अध्यक्ष की गुंडई देखने को मिली है, पत्रकार को भद्दी भद्दी गालियां देते नजर आए हैं थाना अध्यक्ष धीरज नागर। बिल्कुल, देखिए ये मामला 2 दिन पुराना है। एक लूट की घटना की सूचना पत्रकारों को मिली थी सेहोरा इलाके में, तो उस मामले को लेकर के पीड़ित की फाइट करके और अन्य उसकी जानकारी जुटा करके पत्रकार ने एक खबर को एक्स पर पोस्ट कर दिया था। इसको लेकर के थानाध्यक्ष के बिगड़ गए थे बोल, और उन्होंने जम करके पहले तो बदतमीजी की थी, उसके बाद कल शाम को फिर पत्रकारों के साथ गाली गलौज की थी। ये ऑडियो वायरल होने के बाद एसपी ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और एसपी अभिषेक झा ने जो सेहोरा थाना अध्यक्ष धीरज नागर को उनको फिलहाल लाइन हाजिर कर दिया है, विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं। जी जहीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि फिलहाल एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है, एसओ को निलंबित कर दिया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई एसपी के द्वारा की गई है। धीरज नागर को फिलहाल एसपी ने निलंबित कर दिया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जालौन से अगली अहम खबर है, जहां दिन दहाड़े 1 लाख की टप्पेबाजी से हड़कंप मच गया है। रुपए निकालकर आए युवक के साथ टप्पेबाजी हुई है। पीएनबी बैंक से 1 लाख रुपए लेकर आया था युवक। बाजार में खड़ी बाइक से 1 लाख रुपए लेकर उड़े हैं टप्पेबाज। पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में यह घटना कैद हुई है। टप्पेबाजी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें, कोच कोतवाली क्षेत्र के चंद कुआं चौराहे की यह घटना है। तो पास में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है टप्पेबाजी की यह वारदात। तस्वीरों में आप साफ तौर से देख पा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब जांच में जुटी हुई है। कोच कोतवाली क्षेत्र के चंद कुआं चौराहे की यह पूरी घटना है, जहां दिन दहाड़े 1 लाख की टप्पेबाजी से हड़कंप मच गया। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से टप्पेबाज बाइक से 1 लाख रुपए निकालकर फरार हो जाता है। इधर से ये वाली बाइक आई, ये वाली बाइक, वो वाली बाइक आई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता माजिद अरमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। माजिद, दिन दहाड़े 1 लाख की टप्पेबाजी की गई है, क्या है पूरा मामला?
आपको बता दें कि जिले में लगातार कोई न कोई घटना को अंजाम दिया जा रहा है, चाहे वो चोरी का हो या फिर टप्पेबाजी का हो। यही वजह रही कि आज फिर एक टप्पेबाजी को अंजाम दिया गया। जो सारा मामला कोच कोतवाली क्षेत्र का है। कोच कोतवाली क्षेत्र के पंजाब बैंक के पास एक व्यक्ति 1 लाख रुपए लेके पंजाब बैंक से जब बाहर आता है तो गाड़ी में अपना पैसा रख देता है और कहीं ना कहीं उसको पहले से सुराग लगाए कुछ लोग उसको देख रहे होते हैं और यही थोड़ा सा चूक उसके साथ होती है और जो टप्पेबाज है बाइक सवार आते हैं, पहले से घात लगाए बैठे थे और उसका 1 लाख रुपए लेके वहां से भाग जाते हैं। हालांकि सारा मामला जो है उसने पुलिस थाने में दे दिया है और मामला पुलिस जो है मौके पर पहुंचकर छानबीन भी शुरू कर दी है और टीवी कैमरे से भी छानबीन शुरू करी है। हालांकि टप्पेबाज पिछले कई दिनों से लगातार पुलिस के लिए सतर्क बने हैं और अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया और लोग इससे सहमे हुए भी हैं क्योंकि चोरी की घटनाएं और टप्पेबाजी घटना लगातार जिले के अंदर बढ़ती जा रही है। हालांकि पुलिस ने साफ तौर से कहा है कि आप कोई भी चोर और टप्पेबाजी घटना नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद भी घटनाएं लगातार बढ़ रही है। जी माजिद, इससे तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि अब 1 लाख की टप्पेबाजी की गई है। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर का। रायबरेली से अगली खबर, जहां बेखौफ बदमाशों ने ट्रक लूटा है। बाइक सवारों ने दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया है। ड्राइवर को पीटकर बंधक बनाया गया है। तो ड्राइवर को पीटकर बंधक बनाकर फरार हुए हैं। ढलमऊ से गाड़ी आपको बता दें अनलोड कर लौट रहा था ट्रक। गोविंदपुर थाने के माधोपुर जंगल में छोड़ा है ट्रक से गायब मिली है नकदी। गदागंज थाना क्षेत्र के ठसवा मोड़ की यह घटना है। आपको बता दें सीओ ढलमऊ के नेतृत्व में जांच आगे बढ़ा रही है पुलिस। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की तरफ। चंदौली से अगली खबर है, जहां पूर्व चेयरमैन के मकान पर गरजा है बुलडोजर। पीडब्ल्यूडी की जमीन पर कराया जा रहा था निर्माण। ध्वस्तीकरण से अन्य कब्जेदारों में हड़कंप मच गया है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हर्षिका सिंह के नेतृत्व में यह बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। 2 माह पूर्व भाजपा की सैयद राजा चेयरमैन का हुआ था निधन। जिले के सैयद राजा नगर पंचायत का यह पूरा मामला है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हर्षिका के नेतृत्व में यह कार्रवाई हुई। ध्वस्तीकरण से अन्य कब्जेदारों में हड़कंप मच गया है। तो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हर्षिका सिंह के नेतृत्व में यह बुलडोजर चला है। 2 माह पूर्व भाजपा की चेयरमैन का निधन हुआ था। जिले के सैयद राजा नगर पंचायत का यह पूरा मामला है। तो पूर्व चेयरमैन के मकान पर गरजा है बुलडोजर। चंदौली से हम खबर आपको दिखा रहे हैं। अब रुख अगली खबर का करेंगे सुल्तानपुर से अगली खबर, जहां एनकाउंटर पर भाजपा प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए राज धर्म सर्वोपरि है। जनता को सुरक्षा देना, भयमुक्त वातावरण देना और अपराधियों पर अंकुश लगाना और अपराध का समूल विनाश करना उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष है उसे जनता की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। विपक्ष अपराध में भी जाति और जमात ढूंढने का काम करता है। सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है, वो अपराध में सिर्फ जाति और जमात ढूंढने का। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार न्याय के सिद्धांत पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए राजधर्म सर्वोपरि है। जनता को सुरक्षा देना, भयमुक्त वातावरण देना, अपराधियों पर लगाम लगाना, अपराध का समूल विनाश करना, यह उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश में जो विपक्षी दल बैठे हुए हैं उनको जनता की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। वो अपराध में सिर्फ जाति और जमात ढूंढने का काम करते हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर कानपुर से है, जहां विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद आपको बता दें माता प्रसाद पांडे जेल में बंद सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के आवास पर पहुंचे। पूर्व विधायक के आपको बता दें परिवार के लोगों से उन्होंने मुलाकात की। मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा पर उन्होंने कई आरोप मढ़े। मुस्लिमों और यादवों को टारगेट कर उत्पीड़न करने का उन्होंने आरोप मढ़ा और कहा कि सरकार मुसलमान, ब्राह्मण, पिछड़े व अन्य लोगों का फर्जी एनकाउंटर करा रही है। नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी में जेल में बंद सपा के पूर्व विधायक की पत्नी ने कहा कि हम नहीं, सीसामऊ की जनता लड़ेगी चुनाव। इसलिए तय माना जाने लगा है कि सपा सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव में पूर्व विधायक की पत्नी पर दांव लगाने का मन बना चुकी है।
इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी दबी जुबान इसके संकेत दे चुके हैं। देखिए, मैं कानपुर आया हूँ, आम सोलंकी के परिवार से मिलने भी आया हूँ और कई लोग यहाँ भी। आम सोलंकी अब न्यायालय का आदेश है, उस पर मैंने कुछ कहा नहीं सकता, लेकिन ये सही है उनके परिवार के साथ, उनके साथ जेल में भी ज्यादती की जा रही है। देखिए, ये सही है कि भाजपा के आंख में दो जातियां बहुत खिटक रही है, एक तो मुस्लिम, एक यादव, और सर्वाधिक इनकाउंटर के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो आंकड़े उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो आंकड़े अखबारों में छपते हैं उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा मुस्लिम, दूसरे नंबर पर ब्राह्मण, फिर और अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवार के लोगों पर इनकाउंटर किया गया है। अगली खबर संभल से है, जहां प्रशासन ने सदर कोतवाली स्थित सूर्यकुंड तीर्थ के सामने राधाकृष्ण मंदिर के भूमि पर अवैध रूप से बनाया गया गोदाम ढहा दिया है। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में की गई इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से 20 बाइक भी बरामद की है। मौके पर मौजूद अवैध कब्जेदार बरामद बाइक्स के कागजात नहीं दिखा पाया, इसलिए पुलिस ने गाड़ियां भी कब्जे में ले ली। अवैध कब्जेदारों पर हुई इस बड़ी कार्रवाई से हड़कंप रहा और लोग अलग अलग चर्चाएं करते नजर आए। इससे पहले कब्जेदारी की चर्चा लगातार मुद्दा बनी हुई थी और अब ये बड़ी कार्रवाई हुई। जैसा कि आप देख रहे हैं मौके पर, सूर्यकुंड मंदिर के सामने एक छोटा सा मंदिर है राधा माधव का। तो ऐसी जानकारी मिली थी कि इसके परिक्रमा पथ को लोगों ने अवैध रूप से घेर कर उसमें टी-शर्ट वगैरह डाल दिए हैं, जिसके कारण परिक्रमा में बाधा होती है। मौके पे आकर पुलिस फोर्स के साथ, नगर पालिका की टीम के साथ मौके पे जब आके देखा गया है तो ये पाया गया कि ये ज़मीन सूर्यकुंड मंदिर के नाम दर्ज है। इससे 44 नंबर घाटे का हिस्सा है, जहाँ पे मंदिर के नाम .020 अर्थात 200 वर्ग मीटर ज़मीन दर्ज है। परंतु यहाँ पे इस ज़मीन पर कुछ लोगों ने अस्थायी प्रकृति का निर्माण और कुछ ने 2 दुकानें भी बना रखी हैं। तो अभी हम लोगों ने तत्कालिक रूप से जो टीन शेड था उसको हटवाया है, परिक्रमा पथ को खाली करा दिया है। जिन्होंने पक्की दुकानें यहाँ बना रखी हैं, जिनमें वो डाल रखा है, पट्टियाँ डाल रखी है, उनको भी बुलाया गया अपने अभिलेख लेकर। अगर उनके अभिलेख संतोषजनक नहीं हुए तो इसको भी खाली कराया जाएगा। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। बलिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुखपुरा को सुचारू रूप से संचालन हेतु जिलाधिकारी कार्यालय पर सुखपुरा क्षेत्र के लोगों ने विशाल धरना प्रदर्शन किया। इसमें बलिया के छात्र नेताओं ने भी अपना समर्थन किया है। सुखपुरा एवं इसके आसपास के लोग लगातार इस विषय पर आंदोलित हैं, लेकिन अब यह जन आंदोलन बन चुका है। सभी जनमानस कुंवर सिंह चौराहा से पैदल मार्च करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां डीएम को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान युवाओं ने जोरदार नारेबाजी भी की। सुखपुरा स्वास्थ्य कैंपस में एक पीएचसी, एक सीएचसी व एक फील्ड हॉस्पिटल जो भी निर्माणाधीन है, 60 दिन के अंदर हैंडओवर मिलेगा हमें। पीएचसी पूर्णतया संचालित है, वहाँ पे 3 डॉक्टर नियमित रूप से बैठ रहे हैं, नर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, एलटी हैं। उस स्टैंडर्ड की सभी जांचें भी वहाँ की जा रही हैं। जहाँ तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के संचालन का प्रश्न है, जब से कोविड काल में वहाँ जेल बना था, उसके बाद जब हैंडओवर किया गया स्वास्थ्य विभाग को, तब से आप भी जाके स्वयं देखिए, न एक खिड़की है, न एक दरवाज़ा है, न एक ट्यूबलाइट है, न एक फैन है, यहाँ तक कि वायरिंग नहीं है और न एक सैनिटरी पाइप है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ के चिन्हट स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में क्रांतिकारी किसान यूनियन के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने किसानों के साथ यूपी सीडा के कार्यालय पर धरना दिया है। किसानों का आरोप है कि सालों पहले टाटा मोटर्स ने चिन्हट के 12 गांव के 556 किसानों की जमीन को अधिग्रहण किया था, लेकिन तय शर्तों के मुताबिक न तो पैसा मिला और न ही किसान आश्रित परिवार के किसी भी सदस्य को नौकरी मिली। किसानों का आरोप है कि 1984 में टाटा मोटर्स और यूपी सीडा ने चिन्हट के देवा रोड स्थित इमलिया धावा, गोयला, खंडक, बिठारी, डिगडिगा, नेवादा और मुरलीपुर जैसे गांव की 2 ग्राम पंचायतों में टाटा मोटर्स के नाम से फैक्ट्री का विस्तार किया, जिसके बदले में उन्हें तय समय से फसलों का मुआवजा देने की बात किसान आश्रित
कि किसी परिवार को फैक्ट्री कंपनी में एक पक्की नौकरी, आसपास के क्षेत्र में विकास, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा के विस्तार का दावा किया गया था, लेकिन सालों बीत जाने के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला है, जिसको देखते हुए आज क्रांतिकारी किसान यूनियन के कई जवानों ने आज यूपी सीडा के कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। धरने पर राष्ट्रीय महासचिव का कहना था कि हमने अपने किसान भाइयों की जायज मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। देखिए, मैं अध्यक्ष क्रांतिकारी किसान यूनियन, हमारी मांगे ये है कि यहाँ जो गांव है इनके यूपीएससीडीसी ने ज़मीन एक्वायर कर टाटा को दी है, तो वहाँ जब फैसला हुआ था, समझौता हुआ था कि इनकी ज़मीनों का मुआवजा दिया जाएगा और इनके सभी परिवारों को नौकरी दी जाएगी, तो आज 35 साल बीत जाने के बावजूद भी जो मुआवजा है वो भी नहीं दिया गया और इनके सभी परिवारों को नौकरी भी नहीं दिया गया। 20 लोगों को नौकरी दिया गया, उनको भी कच्ची नौकरी दिया गया और निकाल दिया गया। और आज जो हमारी मांगे हैं कि 35 साल पहले जो मुआवजा तो कम बनता था, आज नए सिरे से मुआवजा दिया जाए और आज से इन सभी परिवारों को जो जिनकी ज़मीन छीन कर टाटा को दी गई है, इन सभी परिवारों को वहाँ पक्की नौकरी दी जाए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कौशाम्बी जिले में वक्फ बोर्ड की भूमि पर हुई कार्रवाई पूरे यूपी के लिए नजीर बन सकती है। ये साल भर पहले आपको बता दें 96 बीघा जमीन को वक्फ बोर्ड से आज़ाद कराई गई थी। इसका ब्यौरा शासन से मांगा गया था, जिस पर 6 बिंदुओं पर प्रस्ताव भेजा गया है। माना जा रहा है कि इसी आधार पर दूसरे जिलों में भी कार्रवाइयां हो सकती हैं। सिराथू तहसील के कड़ा धाम में 96 बीघा जमीन का प्रकरण वर्ष 1950 से कोर्ट में चल रहा था, लेकिन निस्तारण नहीं हो पा रहा था। मामला तत्कालीन एडीएम न्यायिक डॉक्टर विश्राम की कोर्ट में चला। शासकीय अधिवक्ता राजस्व शिवमूर्ति द्विवेदी ने प्रकरण का गंभीरता से अध्ययन किया। इसके बाद कार्रवाई शुरू हुई। सभी बिंदुओं की बारीकी से छानबीन करने के बाद आखिरकार वक्फ बोर्ड के 96 बीघा 1 साल पहले वापस ले ली गई। इस जमीन को सरकारी खाते में दर्ज करा दिया गया। इससे वक्फ बोर्ड की जमीन की देखभाल करने वाले तिल मिलाए थे। भारत सरकार जो है वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के विषय में एक नया बिल लाने का प्रस्ताव किया है, जिसमें संपूर्ण भारत के बुद्धिजीवी वर्गों से सुझाव मांगे गए हैं। विशेष तौर पे जो न्याय विधि से संबंधित है उस पे सुझाव दिए गए हैं। मैं भी अपने पर्सनल कैपेसिटी से, सरकारी अधिवक्ता के नाते नहीं बल्कि व्यक्तिगत कैपेसिटी से 4 सुझाव हमने भी भेजे हैं और हमको जो वहाँ से रिस्पांस आया है वो ये कहा गया है कि आपकी बात विचार के लिए स्वीकार कर ली गई है। जहाँ तक ख्वाजा कड़क शाह कड़ा की वक्फ संपत्ति का मामला है, वर्ष 2022 में तत्कालीन अपर जिलाधिकारी न्यायिक द्वारा 96 बीघे ज़मीन राज्य सरकार में वेस्ट किए हैं और ये मुकदमा 1946 से चल रहा था। इसमें कहा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा माफ़ीनामा के तहत हमको ये ज़मीन मिली थी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा जिलाधिकारी निधि गुप्ता ने जोया रोड स्थित जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है, जिसमें उन्होंने अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं और स्वच्छता की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने जनरल वार्ड में जाकर मरीजों का हालचाल भी जाना, उनकी स्थिति के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अस्पताल में फैली गंदगी को लेकर नाराजगी व्यक्त की है और अस्पताल प्रशासन को स्वच्छता में सुधार के निर्देश दिए हैं। जी बताएं मैडम, आज जो आप जिला अस्पताल का निरीक्षण किया? आज जो है हमने सबसे पहले वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण करा। निरीक्षण में ये पाया कि वहाँ पर एक बच्ची एडमिट है 13 साल की और उसको CWC से रनअवे केस था, वहाँ पे रेफर किया गया था और अभी वो बयान के लिए गई थी। शेष व्यवस्था ठीक थी बट साफ़ सफाई की भारी कमी थी, जिसमें ये पता चला कि अभी 12 पद के सापेक्ष सिर्फ 6 पद भरे हुए और इसको स्पीडअप करने का हम लोगों का प्रयास रहेगा। फिर हम लोग ने NRC जो जिले का है वो विजिट करा, जिसमें सैम और मैम मतलब कुपोषित बच्चे जो है एडमिट किए जाते हैं। यहाँ पर भी अभी 8 बच्चे एडमिट पाए गए और सभी जो उनके अभिभावक थे वो
संतुष्ट थे यहाँ की सर्विसेज से। यहाँ पे वेट गेन हो रहा है बच्चों को, और साथ के साथ जो महिलाएं हैं उनको एजुकेट करा जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे सिखाए गए खाने को ही वो आगे घर पे कंटिन्यू करें, ताकि जो बच्चे हैं ये फिर से इस श्रेणी में नहीं जाए। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए।